नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मैं आज डबवाड़ी के एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम अलीका जी। अलीका। अलीका में बैठा हूँ। आपका नाम जी? हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह जी के घर बैठा हूँ। अलीका गांव डबवाड़ी से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है ना। हाँ जी। मैं आज इस घर में आया, एक बेटे का वीज़ा लगा है जिसमें 6.5 से 7 लाख रुपए का खर्च और 7 फीसों के साथ है। मैं बड़ा हैरान ही नहीं, मुझे इस बात का पता था कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहे, सेवा के लिए कर रहे। और ऐसे ऐसे मुझे बहुत लोग मिले, लेकिन हिम्मत सिर्फ इनके पास मिली। इन्होंने जो मुझे बताया, जो मैं सोच के चला था वही इन्होंने मेरे को बात करी। और मैं अमेरिका से जब चला था तो ये सोच के चला था कि कैसे गरीब से गरीब आदमी अमेरिका जाने के लिए हिम्मत कैसे जुटाए। मैंने बताया था कि पिछली दफ़ा सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला पानीपत से वीज़ा उस बच्चे का लगा था। इस बार पिताजी एक्सपायर हो रखे हैं एक लड़की का, और रोहतक के अंदर उसकी माँ 3 व्हीलर चलाती है। एक बेटी का कैथल से वीज़ा लगा है जिसके पिताजी 3 व्हीलर चलाते हैं। और आज मैं अलीका गांव में बैठा हूं, डबवाड़ी के पास। और डबवाड़ी के पास ये हरजिंदर जी के घर पे बैठा हूं। इन्होंने मुझे जो बात बताई कि मैं जो सोच के चला था वही बात इन्होंने कही कि मैंने अमेरिका में जब शुरू करा था ये सोच के करा था कि जो आदमी जिसके पास बिल्कुल भी प्योत नहीं है वो कैसे सक्सेस हो, और उसी के ऊपर मैंने काम करा। और उसी की वजह से ही आज मैं सक्सेस हो रहा हूं, क्योंकि इन भाइयों ने मेरे पे यकीन करा। और बहुत लोगों ने कहा कि यार 35-40 लाख का काम है अमेरिका का, झूठ बोल रहे होंगे ये लोग, आप पैसे मत खराब करना, आप पहले ही फंसे हुए हो, बहुत से पैसे इनके खराब हो रखे हैं। लेकिन इनका कहना था कि नहीं भाई, देखी जाएगी जो होगा। इन्होंने रिस्क लिया। अभी इन्होंने मुझे कुछ बात बताई कि ये वो बताएंगे, और इन्हीं से पूछते हैं आप। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी हमने पहले तो आपको फेसबुक पे जुड़े थे हमने, हाँ जी। तो उसकी आपकी वीडियो देखते थे, आपको लाइक करते थे। हाँ जी। आप कहते थे 7-8 लाख रुपये में अमेरिका का वीज़ा लगता है। तो वो ही उसके लिए मैंने बच्चे को पीटी करवाई थी। तो क्यों मतलब मेरी वीडियो देख के हाँ PT वीडियो कराई? देखो पीटी करवाई थी। नहीं तो वीडियो आप देख पीटी के आइलेट्स नहीं करवा हाँ रहा नहीं था? करवाते। क्यों इतनी हमारे क्यों 5 नहीं? एकड़ ज़मीन है, हाँ जी। उसका घर का नहीं गुजारा था। आप घर भी देख लिया हमारा। हाँ, बारिश नहीं है, हाँ जी दिक्कत है। ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲ 5-7-8-9 ਲੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਲੋਨ वगैरह हो जाता है, कुछ ना कुछ और हो जाता है। तो इस करके फिर पीटी करवाई। हिम्मत आ आपकी गई। हिम्मत आ गई जी, चल इन्हें में बाहर अमेरिका का बीजा लगता है। और गांव में एक दो जहाँ बैठते हैं हमारे बेंच हैगा, हाँ जी। वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं शाम को, हम वहाँ बैठते हैं। वहाँ हमने एक गल करी भी इतने में अमेरिका का 8-9 लाख में अमेरिका का वीज़ा लगता है। 6-7 लाख में। हाँ 6-7 लाख में। तो वो बोलते हैं कि इतने में तो वीज़ा नहीं लगता, 50-60 लाख रुपया डोंकी लगा के जाते हैं। कहते इतने का अमेरिका तो पहला तो वीज़ा ही नहीं लगता कहते। तो भी किसी डोंकी ला के जाते हैं, अमेरिका नहीं लगता। मैं चलो ठीक है ही। तो फिर मैं कि चलो अपने एक दो बंदे हमारे बीच आए थे आज भी, वो उनको भी बोला था मैं आप इतने पैसे लगते हैं 6-7 लाख रुपया। तो वो कहें ये फ्रॉड होगा, ये आप तो नहीं ला सकते कहते। मैं चल मैं देखदा ला के तुसी उधर सर से आए सी, उधर फाइल तैयार लवा के अच्छा, एक बात बताओ, जो ये 30-35 लाख रुपए ले रहे हाँ हैं, जी। इनको नहीं फ्रॉड बोल रहे? हाँ जी, इनको और तो मेरे को कह रहे कि यार मैं कम लेता हूँ कि ये फ्रॉड होगा, गलत होगा, है ना? हाँ उसको नहीं फ्रॉड बोलते जो 30-35 लाख रुपया लग जाता है। अच्छा, अगर मैं भी 35-25 लाख बोलता हाँ जी। तो क्या बच्चे को आप पीटी करवाते? हाँ नहीं करवाते जी। ब्योत ही नहीं। हाँ नहीं जी, इतना तो बड़ा इनकम नहीं है जी मतलब अपनी। इसका मतलब मेरी वीडियो देख के आपको हाँ, फायदा हो गया। फायदा हो गया जी। हाँ जी बस। और इस गांव में मैं पहली दफा हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था ये गांव है कहाँ। हाँ जी। और आपने ये बात जो मुझे बोली, मुझे बड़ा हौसला हुआ हाँ जी। जी। और मैं जैसे अपने किसान परिवार को, मजदूर परिवार की बात करता हाँ हूँ जी। हाँ जी। कि मैं किसान मजदूर परिवार के लिए काम करना चाहता हूँ, हाँ जी। क्या सच में ही मैं उसी लाइन पे हूँ? हाँ जी उसी लाइन पे हो। जो मजदूर है, छोटा किसान है जो हम मर गए, तो उसकी फायदा होता है ये। बिल्कुल। आधे से ज्यादा नहीं, 90% किसानों की जमीनों बैंकों में रखी है जी। तो मैं ये जो काम है ना, जो हरजिंदर जी ने मुझे बताया कि भाई आपकी वीडियो देख के पीटी कराया, नहीं तो पीटी करवाना ही नहीं था। और गांव के लोगों ने रोका इनको कि जी इतने पैसे में काम नहीं होता,
ये फ्रॉड हो सकता है, लेकिन इन्होंने मेरी बात पे यकीन करा, और यकीन करा तो इन्होंने पीटी करवाई, और पीटी करवाई तो आज बच्चे का वीज़ा लग गया, और वीज़ा भी उस यूनिवर्सिटी में लगा है जो मेरे खेत में यूनिवर्सिटी आई थी। लोगों को तो इस बात पे भी बड़ा बहम था कि खेत में यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी यार, 5 स्टार होटलों में रुकने वाले लोग हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के मालिक, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अधिकारी खेत में, और वो भी मई में, 18-19 मई में, और बहुत ही गजब की गर्मी चल रही थी। और उस गर्मी में वो अंग्रेज लोग खेत के बीच में खड़े करे थे, किसी एसी या कूलर के नीचे नहीं। और उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था बेटे का, और 15 दिन में इसकी I-20 आ गई थी। बेटा ऐसा ही है ना? तो ये जो हिम्मत है ना जो करी गई है, ये सिर्फ इसीलिए करी गई है जी कि आपने हिम्मत दिखा दी, और आपकी बदौलत अब बहुत लोगों के पैसे बच जाएंगे, जमीन बच जाएगी। आपने बड़ा बहुत गजब का काम करा, लेकिन ये इस तरह का काम पे यकीन सिर्फ हमारे पे ही करना जी। हाँ जी, इस तरह के लोग भी बहुत बैठे हैं, पैसे लेके मिलते भी नहीं है। नहीं मिलते जी। और आपने मेरी वीडियो और कौन कौन सी देखी? मैं अमेरिका में जो मदद करता हूँ वो देखी हाँ आपने? जी, सारी शुरू तो बहुत साल हो गए मैंने छोटियाँ वीडियो देखता हूँ देखते पहले रहते तो। हो? हाँ, देखते रहते हैं। तो ये देश के अंदर जितने डोंकी वाला काम कर रहे हैं या स्टडी वाला काम कर रहे हैं, क्या इनको जो इनके द्वारा भेजे गए हैं बच्चे, क्या इनको अगर वो बीमार हो जाए, इनकी सेवा करनी चाहिए ना इनकी? हाँ जी, करनी चाहिए जी उनकी सेवा तो। ये 20-20, 30-30 लाख रुपए लेके भी सेवा नहीं कर रहे। नहीं करते जी। हम लेते क्या है? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। तो क्या कहना चाहोगे इन लोगों को जो 30 लाख 35 लाख की गारंटी देते हैं, गारंटी कि मेरी गारंटी है, मेरी रिश्तेदारी है एम्बेसी में? क्या किसी की एम्बेसी में रिश्तेदारी है? नहीं, है ही नहीं जी, किसी की ही नहीं। हमारी है ना जी, है नहीं जी किसी की। आपकी है? ना जी। ये बच्चे का वीजा लग गया यार, आपके पास तो पैसे भी नहीं हाँ दे, जी, हाँ जी। तो रिश्तेदारी तो होगी। हाँ, ना ही कोई रिश्तेदार नहीं सी। तो ये फ्रॉड बात थी सारी। फ्रॉड ही जी बात तो। और जितने में पैसा आपका जो वीजा लगा इस बेटे का, जैसे मैं कहता हूँ जी 6.5 से 7, क्या ये मैं बकवास कर रहा हूँ या लगते ही इतने? नहीं नहीं, लगते ही इतने है जी। तो इन्हें 6.5-7 लाख रुपए में, मैं कहता हूँ जी पहले 5 बोलता, तब तो मैं 7 कहने लग गया, जिसमें इंटरव्यू की भी तैयारी करवाने की फीस है, डेट उठाने की भी फीस है। क्या इतने में 7 फीसें हैं? हाँ, इतने में है जी। हाँ, इंटरव्यू की तैयारी आपने बिच्ची आ गई जी इसकी। इसमें बिच्ची आ हाँ, गई ना? बिच्ची आ गई जी। अच्छा, इसमें एक सेमेस्टर की फीस भी आ गई हाँ जी, एक सेमेस्टर दिया है यूनिवर्सिटी की? हाँ जी, 4,35,000 भर दिया जी। 4,35,000 रुपये भरनी इस यूनिवर्सिटी में? हाँ, भर दिया जी वो तो। भर दिया। 1,18,000 मेरे को भी हाँ दे जी, दिया। हाँ जी, दे दिया जी। यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा था I-20 में, आपके सिरसा में 2.5 लाख रुपए में I-20 आती है। अच्छा। इस बच्चे की कितने में आ गई थी I-20? बेटा कितने में आ गई थी? 30,000 रुपये में। 30,000 में। एम्बेसी की फीस कितनी भरी बेटा? 30,000। 15,540 रुपये। सर्विस फीस 30,000। 30,000 आपकी डेट उठाने की 15,000। आपकी इंटरव्यू की तैयारी 10,000। 10,000। यही फीस आई ना सारे की सारी? इसमें 7 फीस होगी ना? हाँ जी, तो इतने में ही वीजा लग गया ना? हाँ जी, इतने में लगे। यानी कि शुरुआती दौर में तो सिर्फ 1 लाख ही खर्च होता है, उसमें वीजा लग जाता है। वीजा लग जाता है। उसके बाद बेटा अपनी 4,35,000 भर दिया, हाँ जी, और हमारे भी दे दिया, हाँ जी। तो 6.5-7 में आ गया ना? हाँ, 7.5 लग। तो फ्रॉड तो नहीं कोई? नहीं, कोई फ्रॉड नहीं जी। गजब का काम है ना? गजब का ही। इसको करना चाहिए अपन, या इसकी फीस बढ़ा दे अपन? नहीं, करना चाहिए, इसका है। अब है दुनिया ये कह रही कि भाई बढ़ा ले फीस, कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो बिकेगा बिक जाएगा। क्या अपने को करनी चाहिए काम? हाँ, करनी चाहिए। आज भी कई ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਾਡ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ। चलो ये मैं चल फ्रॉड होनागा, फिर मैं तो लवाऊंगा। दो आप बच्चे आए थे ना बाद में मिले आपको, इनको कहा था मैंने पहले, मैं आप एक कल्ला फीस और लवाते हैं फाइल इसकी, तू साथ बन जाएगा तो इकट्ठे चले जाएंगे। वो कहते यार ये तो फ्रॉड ना हो, इतने में वीज़ा नहीं लगता, कहते 35 लाख रुपया लगता है, तो इतने में फ्रॉड ना हो। चलो जी, मैं छोटी मर्जी नहीं लगवानी चाहिए। तो आपकी जमीन बिकने से बच गई? हाँ, बच गई जी। तो जो मैं सोच रहा हूँ कि जमीन ना बिके, 35 लाख रुपया में 1 किला देना पड़ता है, 25 लाख रुपये में। हाँ, एक किला देना पड़ता, 1 किला बच गया भाई। हाँ जी। तो इसे 1 किले की बचत में स्वाद आओगा ना? हाँ जी, आएगा जी। परिवार में सुकून है। हाँ, सुकून है जी। इसीलिए हमने ये ऑफिस करे हैं जी कि हमारे बच्चों की सेवा की जाए, जमीन बिक जाए और प्लॉट ना बिके। सच में ही हम इस काम में सफल है ना? हाँ, सफल है सर। अच्छा, तो ये है हमारा मिशन, यही काम है। और आनंद जी को बहुत बहुत मुबारक हो। आनंद जी का ऑफिस, आनंद जी सिरसा ऑफिस में बैठते हैं। इनका टेलीफोन नंबर है 7402210007।
और विनोद जी फतेहाबाद बैठते हैं, और फतेहाबाद का टेलीफोन नंबर है 98 967 आनंद सर भी 99 157। ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदारी से। हमने इसको 10,000 रुपया फालतू पा दिया था, हमने तो नहीं पता था। हाँ। ते पहले 50 पाया था क्या, ते उसके बाद 25 पड़ा था कि 20 पड़ा था, ते हमने तो इसको डाल दिया, पेटीएम कर दिया जी। ते 2-3 दिन हाँ अन्ना सर ने आपने फ़ोन कराया भी आपने 10,000 रुपया फालतू पा दिया, हमने तो नहीं पता था। ते अन्ना सर ने हमने 10,000 को वापस कर दिया फिर। नहीं तो कोई फ्रॉड होता है तो वो रख लेता, हमने तो पता ही नहीं लगा था। इनकी मेरी बात हुई थी कि सर ऐसे ऐसे 10,000 रुपये फालतू आ गए, तो इनका इंटरव्यू की तैयारी के लिए अपन रख लेंगे। मैं कहा नहीं 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 नहीं, इनको वापस करो, उसी समय वापस करो। जब इसकी बारी इसका जो टाइम आएगा ना इंटरव्यू का, उसमें लेंगे हम इनसे। लेकिन 10,000 हमारे खाते में फालतू नहीं, हमें रात को नींद नहीं आती थी, तो हमने नहीं चाहिए। तो ये भी बड़ी अच्छी बात बताई आपने। हाँ जी, कि हमने फालतू नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए, सही बात है। तो आप लोग हनुमानगढ़ से आए हो, आप लोगों ने हमारी बात सुन के आपके मन में आई कि बात क्या वाकई में हम सही काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्ते सबको। तो सर बिल्कुल आपको मतलब आपकी वीडियोस भी मैंने अभी पेज जैसे मेरे को पता चला, इन्होंने बताया था कि पेज है सर का, तो मैंने पेज स्क्रॉल किया तो उसमें देखा कि सर ने हर जगह पे यही बात की और बहुत सारे वीज़ा भी आए हैं। और आज तो हमारे यहाँ रिश्तेदारी में ही वीज़ा आया है, तो हमें पूरा विश्वास बन गया कि हाँ है। और मैं भी अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आनंद सर से बात हो गई है, फाइल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप इस चीज़ का विश्वास बनाएं कि वाकई में काम जो जेन्युइन काम होता है वो इतने में ही होता है। जो ज़्यादा पैसे लेने वाले हैं वो सिर्फ आपको लगता है, हमें मन में एक बात होती है कि ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो ही हमारा काम हो रहा है। जेन्युइन काम जो है वो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो इतना ही है। आप सर्च करें, खुद ब खुद सर्च करें। जो लोग आपको कहते हैं कि आपका 35 लाख लगेगा, तो आप खुद गूगल पे जाएं, आपके पास भी फ़ोन है, आप देखें हमारी एम्बेसी फ़ीस कितनी है, हमारी कॉलेज की जो एंट्री फ़ीस है, हमारा सबमिशन फ़ीस है वो कितनी है, कॉलेज के ये कोर्स हमारा है तो इस कोर्स पे जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है उस पर लिखा होता है कि हमारी इतनी फ़ीस है। तो आप सारी फ़ीसें वगैरह खुद चेक करो, तो आप कैलकुलेट करोगे तो इतना ही बनता है। जो सर ले रहे हैं वो अपनी मेहनत का वो सभी लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि आपको बहका के आपका 35-40 लाख रुपए लगवा देंगे। तो ये मेरा बिलीव बना है सर के ऊपर कि जेन्युइन काम 6-7-8 लाख रुपए में ही होता है। 6-7 में भी सिर्फ वो हमारी फीस के अंदर ही है। थैंक यू। हमने ज़्यादा नहीं लेना। आनंद जी आप भी कुछ कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा भी आप ऐसे ही विश्वास बनाए रखें और सिर्स ऑफिस विजिट करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 740222 022 740222 10007 सिरसा ऑफिस जी का है जी ये नंबर। ये आप भी कुछ बोलोगे? ये फतेहाबाद ऑफिस से हमारे विनोद जी हैं। काफ़ी लंबे समय से हमारा फतेहाबाद खाली पड़ा था, तो विनोद जी ने कहा कि मैं करूँगा और मैं करूँगा, और बहुत मेरे जानकार हैं और बिल्कुल भरोसे के आदमी हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ जी बोलिए विनोद जी। गोल्डन टाइम एजुकेशन चाहे कोई भी हो, सिरसा हो, फतेहाबाद हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, सारे हमारे ऑफिस है। रणबीर सिंह निवास सर के ऑफिस है, कहीं पे भी आप विजिट कर सकते हो। 100% आपको जो बात हम बोल रहे हैं वही आपको वही मिलेगी। और फतेहाबाद ऑफिस का नंबर है 9896699157। बहुत बहुत धन्यवाद सारा का जी, और जिस फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो, और जिस काम में हम लग रहे हैं जी, हम उस काम में सफल होते हुए दिख रहे हैं। और आपने ये बात बोल के हमारा जो हौसला है ना बढ़ाया है, बड़ा धन्यवाद। मैं इसी पर काम करूँगा, टेंशन ना लें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, सत श्री अकाल।